question we are going to और see, आप my बताएं। friend, is the Bible is really word of God? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमारे लिए एक सवाल है कि बाइबल सच में परमेश्वर का वचन है। And how we going to know, my friend, is the Bible is a really word of God? और हम कैसे जान पाएंगे कि ये वचन सच में परमेश्वर के द्वारा है और ये सत्य है। The Bible is different from all other book. और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो बाइबल है ये सबसे अलग है पूरी दुनिया में। In this Bible, और ये बाइबल में there's a prophecy एक भविष्यवाणी what will happen in the future, even the end of the जो time. पहले से लिखा हुआ है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। You see, my friend, all this book of these religious people, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ पर सब अनेक धर्म के उनके बुक है, like a Quran, Sing book, जैसे Book of कुरान, Mormon, Jehovah Witness, Gita, Bhagavad विवेक Gita, सिंह, or Buddha. All this is just like a story, my friend. Nothing happened, and you cannot meet this founder, you cannot meet this man. Doesn't matter who it is. जैसे प्यारे भाई बहन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जितने भी रिलीजन धर्म के उनके जो बुक है, जो सो कॉल्ड उनके लिए जो होली है, आप देख सकते हैं ये जस्ट एक स्टोरी है, कहानियां है, लेकिन सत्य में हुआ नहीं है कुछ भी। But the Bible is the only book, my friend, is proof and show you evidence even today. और बाइबल एक ऐसा इकलौता बुक है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है और क्लियरली बताता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। Or even you can see today, many things what the Bible tell is true. और प्यारे भाई बहनों, जैसे आप देख सकते हो कि आज के समय में, आज के काल में जो कुछ भी हो रहा है वो अकॉर्डिंग जैसे परमेश्वर ने कहा है बाइबल में वैसे ही हो रहा है। And God said in His word, और पर, और God said परमेश्वर in का His वचन word, forever, O और, Lord, thy word is settled in heaven. और जैसे मेरे भाई बहनों आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे भजन संहिता में 119 वर्स 89 में यहाँ पर लिखा है, इसे कहता है कि Forever settled in heaven. हमेशा के लिए वो स्वर्ग में वो है परमेश्वर का वचन। This Bible, my friend, the same Bible is in heaven. और ये वचन, परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल, वो स्वर्ग में है। And this is the copy, my friend, God have given to us. और ये एक कॉपी परमेश्वर ने हमको दी है। Many people, my friend, come to attack the Bible, change the Bible, try to change the Bible, destroy the Bible, even they burn the Bible, even they twist the Bible, but they never success, my friend. आज हम देख सकते हैं मेरे भाई बहनों, आपने तो देखा ही है कि कैसे कितने सारे लोग बाइबल को अटैक करने आते हैं, जला रहे हैं, कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं, और जैसे बहुत सारे झूठे लोग भी बाइबल के ऊपर दोष लगा रहे हैं, जैसे आपने देखा रहेगा। And they never succeedful. You know why? Because God said it is a settle, it is a fix in heaven. और वो उसके ऊपर जय नहीं पा पाएंगे क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और वो स्वर्ग से द्वारा आया है मेरे भाई बहनों। And that's the reason God said, yeah, Proverbs chapter 30 verse 5 to 6. God said, every word of God is pure. He is shield unto them that put their trust. And then God said, thou shalt not add unto his word, lest he reprove thee and be found liar. देव म्हणता म्हजे उतर इतल्या प्युअर जावन आसा, म्हज्या उतराक कितें घाली नाका, चडय नाका, अदरवायज देव म्हणटा हांव तुका लावया म्हणटालो. इसलिए मेरे भाई बहन आपने देखा है ना, यहाँ पर प्रोवर्ब्स में लिखा है कि परमेश्वर का वचन प्योर है, होली है, और इस वचन में कोई कोई कुछ भी चढ़ा भी नहीं सकता और घटा भी नहीं सकता। अगर ऐसा किया तो परमेश्वर ने कहा कि वो इंसान झूठा है करके। Oh, it's not only that one, my friend. Anyone who twists the Bible, change the Bible, that the person must pay the penalty eternity in hell. और मेरे भाई बहनों इससे ही रहा नहीं है, अगर कोई भी इंसान हो
जो परमेश्वर का वचन आड़ा टेढ़ा करेगा तो परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। Listen, my friend, about the Bible, about the country. And God said, my देखो friend, I'm going to talk about there was many country Bible mention even exist today. I'm going to give only half, only few country I'm going to talk because there's a many country mentioned in the Bible even exist today. But first of all, the Bible said, no prophecy of the scripture is any private interpretation. God, the man did not write as they come in their mind. Men did not write as they want, my friend. They are moved by the Holy Spirit to write each and every word of the Bible, just like you see my friend, in the picture, the mother and the child. Mother help the child to write. In the same way, no prophecy of the scriptures, they write their own interpretation. No. For the prophecy came not in the old time by the will of man, but the holy men. They are holy. God make them holy as they spake, as they were moved by the Holy Spirit. The Holy Spirit inside them help them what to write, how to write, and where to write. मेरे भाई बहनों, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे ब्रदर ने यहाँ पर स्क्रीन पर डाला है, दूसरा पत्रस का चैप्टर 1 वर्स 21 एंड 20 वर्स 20, चैप्टर 1 वर्स 20 एंड 21, कि जो परमेश्वर का वचन है भाई बहनों, वो परमेश्वर के द्वारा आया है, बाय द हेल्प, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने भविष्यवाणी की है। उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला है, उन्होंने अपने मुंह से, अपने नॉलेज से कुछ नहीं बोला, लेकिन उनको पवित्र आत्मा चलाता गया और वैसे वैसे वो लोग बताते गए, जैसे आपको बाइबल में पढ़ने मिलता है। उन्होंने अपने अपने इंटरप्रिटेशन, अपने नॉलेज से कुछ बता नहीं, उनको पवित्र आत्मा चलाता गया और वो पवित्र आत्मा की मदद से वो लोग भविष्यवाणी करने लगे, वो लोग प्रचार करने लगे परमेश्वर का वचन। The Bible is written, my friend, over 40 author, more than 40 author, and they never contradict each other. मेरे भाई बहनों, बाइबल में 40 के ऊपर राइटरों ने लिखा है, लेकिन वो कभी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं थे, और उनका टीचिंग यानी कि जो शिक्षा बाइबल में है वो एक दूसरे से मैच होती थी। The Bible, the meaning of the Bible is, my friend, secret writing of Christian faith. मेरे भाई बहनों, बाइबल का मीनिंग है कि एक सीक्रेट राइटिंग और मसीह जीवन का, Or also is called the best instruction before leave earth. और उसका ये भी मतलब है कि ये हम दुनिया में अच्छा जीवन जीना, परमेश्वर की मार्ग में चल के। Another meaning of the Bible is best instruction before leave earth. यानी कि ये जिंदगी जीने से पहले परमेश्वर के मार्ग में जीना। And listen, my friend, what the Bible said. You know, my friend, Bible talk about the country. You know, my friend, India. India is in the Bible. And listen, my friend, Esther 1 verse 1, what the Bible said. Esther chapter kitem borele asa. Ampoita India as an person jivi asa. And Bible mention India, my friend. Listen, and it came to pass in the days of Ahasuerus. These ushers the reign from India to Ethiopia. And you see, my friend, Ethiopia is today and India is today. भाई बहनों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ब्रदर ने स्क्रीन पर डाला है, इंडिया जिस देश में हम रहते हैं, वो बाइबल में भी मेंशन किया है इंडिया के बारे में। जैसे आप एस्तर चैप्टर 1 वर्स 1 में आप भाई बहनों लिख के आप नोट करके घर जाके पढ़ सकते हो। जैसे देखा है ना, बाइबल में मेंशन किया है, यानी कि देखो भविष्यवाणी परमेश्वर की, देखो एक्यूरेट भविष्यवाणी भाई बहनों, जैसे इंडिया का नाम बाइबल में मेंशन किया हुआ है। And today you see the people, today you can see the evidence, my friend. India is there still today. यानी कि भाई बहनों, आप देख सकते हो, ये एक एविडेंस है, एक प्रूफ है कि इंडिया बाइबल में हमको देखने को मिल रही है। Or, my friend, another thing is called Egypt. The Egypt is still today. इवन भाई बहनों, बाइबल में इजिप्ट के बारे में भी हमको देखने को मिलता है। And over here, all the country came to Egypt to Joseph, the Bible said.
जैसे यहाँ पर जेनेसिस में उत्पत्ति में चैप्टर 41 वर्स 57 में हमको मिलता है कि सब कंट्री इजिप्ट में आ गए जोसेफ को मिलने, जोसेफ से खरीदने के लिए। And Egypt is still today, my friend. और भाई बहनों, इजिप्ट सच में है। Listen, another one, my friend, is called Italy. And the Bible mentioned, my friend, Paul, right? The book of Hebrews said, they of Italy salute thee, give regard to the Italy people, the Italy church member or Christian, they give you greeting. And Italy is still today, my friend. हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं इब्रानियों चैप्टर 13 वर्स 24 में भाई बहनों, इटली इटली के बारे में भी मेंशन किया है बाइबल में। इटली के बारे में भी बाइबल हमको बताती है कि वो जो सेंट है यानी कि दूत है परमेश्वर के, जो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं यानी कि नमन कर रहे हैं एक दूसरे को। Another thing, my friend, we can see today, Syria and Israel. You can see today the Syria is there and Israel nation exists today because it is mentioned in the Bible as well. इवन भाई बहन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं फर्स्ट किंग्स चैप्टर 22 वर्स 1 में कि इजराइल और सीरिया को भी मेंशन किया हुआ है बाइबल में। Listen, कि another वो भी one. एग्जिस्ट करते हैं बाइबल में। Listen, another one is called the Macedonia in Europe, and Cyprus is an island. They are also mentioned in Bible, my friend. और इवन मेरे भाई बहनों, प्रेरितों के काम में चैप्टर 18 वर्स 5 एंड 27 वर्स 4 में आपको जैसे देखने को मिल रहे हैं मासिडोनिया के बारे में भी लिखा हुआ है और सिप्रुस जो कंट्री उसके बारे में भी लिखा हुआ है। Another one, my friend, we go to see, my friend, Palestine. People are fighting even today, and they are mentioned over here in this Isaiah 14 verse 31. जैसे मेरे भाई बहनों, आपको यहाँ पर यशायाह चैप्टर 14 वर्स 14 वर्स 31 में देखने को मिल रहा है कि फलस्तीन, आपने आपने अभी के समय में तो देखा ही रहेगा कि आजकल फिलिस्तीन इजराइल में क्या हो रहा है। तो बाइबल में फलस्तीन के बारे में भी मेंशन किया हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, और आप Listen, भी my पढ़ friend. सकते हैं घर जाके। Listen, my friend. Another is called Babylonian. Is called today Iraq. Used to be they called Babylonian. Today is called Iraq. Is mentioned over here. Second Kings. इवन भाई बहनों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दूसरा राजा 24 का 10 में कि जो बेबीलोन, ये भी मेंशन किया, जो पहले जो बेबीलोन का बारे में भी मेंशन किया है। आपको आप देख सकते हो और आप भी घर जाके पढ़ो। Another thing, my friend, Bible mentioned the Spain. Book of Romans 15:28. Paul said, "I like to come by you into Spain." जैसे रोमियो की किताब में 15:28 में स्पेन के बारे में लिखा हो, जैसे पॉल कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ स्पेन में। Another thing, my friend, you can see today, Jordan. We can see over here, Jesus come from Galilee to Jordan unto the John. जैसे मेरे भाई बहनों, आपको यहाँ पर जॉर्डन के भी बारे में भी लिखा हुआ जहाँ पर दिखने को मिल रहा है मत्ती चैप्टर 3 वर्स 13 का, जहाँ पर वो बैप्टिज्म लेने के लिए आया था। And listen, my friend, about the blood circulatory system. और यहाँ पर मेरे भाई बहनों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि खून की धारा का सर्कुलेशन, उसका सिस्टम के बारे में। Listen, what happened? People used to be, my friend, they do not know how to search the disease. You know what they are doing in Europe? If any person get disease, they cut the vein and let the blood drain out. And because of the lack of the blood and lack of the oxygen, people are dying. They do not know, my friend, how to search the disease, where to search the disease. जैसे भाई बहनों, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, अगर किसी इंसान को कुछ बीमारी होती है तो उनको ढूंढने के लिए बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था, बहुत कंफ्यूजन। तो यूरोप में जैसे उनको पता नहीं चलता था कि उनको कौन सी बीमारी हुई है और उसका सोल्यूशन क्या है, तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता था। Where is the disease? Where the disease is in the body of man, they do not know, my friend. और उनको ये भी पता नहीं चलता था कि किस शरीर में उनके शरीर में कहाँ पर ये बीमारी है। And listen, my friend, the one is called William Harvey. He is the one who discovered
the sickness, and he discovered, my friend, 1628, all the disease will found in the blood. और भाई बहन आपको आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं विलियम हार्वी, जिसने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, खून की धारा का ये होना, बहना, 1986 में उसने ये किया था, रिसर्च किया था। And the world was surprised, my friend, that the first time people can find out all the disease. If you have diabetes, cancer, the doctor take the blood. और पूरी दुनिया अचंभित हुई थी, चौंकित हुई थी कि अरे खून के द्वारा हमको पता चल सकता है कि आपको और मुझे कौन सी बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटिक हो, कैंसर हो, खून के द्वारा। देखो कितनी अच्छी बात है। And God have told, my friend, long time ago, the life of the every human being is in the blood. और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मनुष्य का जीवन रक्त में है। Listen, the Bible said, book of Leviticus chapter 17 verse 11, book of Leviticus 17 आणि 11 बरयलेलें आसा मगोच्या भाग म्हणतो मनशाचे सगळे लायफ हुंय आसा रक्तान आसा. The life of the flesh is in the blood. जैसे भाई बहन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11 में कि मनुष्य का जीवन, यानी कि जो जीवन होता है, लाइफ होता है, वो ब्लड में यानी कि खून में है। Do you know, my friend, God told long time to Moses, every disease you will find in the blood, because blood is the one who can show you what kind of disease you have. और आपको पता है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने पहले मोजेस को कहा था कि हर एक मनुष्य की बीमारी उसके रक्त में होती है। Listen about, my friend, the world, earth. देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया के बारे में The people thought, my friend, the earth is just like a flat. जैसे हमको यहाँ पर लोगों की सोच थी कि दुनिया फ्लैट है, दुनिया कोई आकार नहीं करके। Even this book called Quran, he said the earth is a flat, and it's a false interpretation, my friend. Listen what the Quran said in his Surah chapter 2 verse 22. He who made you the earth bed, and people thought, my friend, the earth is just like a flat. जैसे भाई बहन आपको यहाँ देखने को मिलता है, जैसे कुरान में मुस्लिम लोग जो कुरान पढ़ते हैं, उनके कुरान में लिखा हुआ कि जो परमेश्वर ने जो दुनिया बनाई है वो दुनिया फ्लैट है, वो ये इनका मानना है और ये इनका कहना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। Then the scientists, my friend, और बाद में मेरे भाई बहनों, Isaac Newton and all these scientists, they found out earth is not a flat, earth is a round circle. और बाद में मेरे भाई बहनों, जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि ये दुनिया फ्लैट नहीं है, लेकिन ये दुनिया गोल आकार की है। You know, my friend, God told 712 BC, earth is round. Listen, my friend, Isaiah 40 verse 22, it is he that sit upon the circle of the earth. जैसे भाई बहन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है यशायाह चैप्टर 40 का 22 में कि जैसे लिखा है ना कि ये पूरी दुनिया गोल आकार की है। See, my friend, यहाँ पर देखने को मिल रही है। See, my friend, God told everything, and the Bible is a proof, the word of God. That's the reason Jesus said, thy word is a truth. देखा ना मेरे भाई बहनों, जैसे ब्रदर ने कितना सिंपल वे में बताया, बाइबल कभी झूठ नहीं बोल सकता है, यानी परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोल सकता है। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है वैसा ही एक्यूरेटली हो रहा है और होते आएगा। Listen, another one, my friend, used to be old people thought the earth hang on elephant, for elephant and tortoise carry them in the space. कुछ लोगों का ये मानना था, पहले के जमाने में कुछ लोगों का ये कहना था कि दुनिया को, ये पूरी दुनिया को कछुआ अपने ऊपर चला के लेकर जा रहा है। Then they recognize, my friend, earth is not hang on nothing. और बाद में मेरे भाई बहनों उनको पता चला कि दुनिया किसी के ऊपर आधारित नहीं है। Scientists have proved there's no elephant, there's no tortoise, the earth hang on nothing.
और जो साइंटिस्ट है उन्होंने प्रूव करके देखा है कि दुनिया किसी के बोझ की तरह दबी नहीं है। You know, my friend, God have told long time ago. There was no sign, there is no light, nothing. God has told this earth is hang on nothing. Listen, Job 26 verse 7. He stretched out the earth जैसे out of भाई the बहन आपको north यहाँ पर over empty place and hang the earth upon nothing. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अय्यूब की किताब चैप्टर 26 वर्स 7 में कि जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि ये पूरी पृथ्वी यानी कि दुनिया देखो किसी की उसके नीचे ऊपर कुछ भी नहीं है, It बस hang पूरी ये on, गोल है। it hang, my friend, on nothing because of the word of God. और वो और ये दुनिया किसी के ऊपर आधारित नहीं है, बिकॉज परमेश्वर के वचन में लिखा है। The Bible is, my friend, is when you touch the science is accurate. brother Purtun Moon, sorry brother। When you touch to the science is give proof that Bibles are real. और भाई बहनों जब आप साइंस को पढ़ोगे तब पता चलता है कि बाइबल सच में एक रियल प्रूफ है कि वो Listen, सत्य घटना पर आधारित है। listen, my friend, the Bible said, you know, the people thought about the cloud. Why the cloud is so heavy and not fall down? Why the cloud stay on the heaven just only same level? Why the cloud is not falling down? आपने देखा रहेगा भाई बहनों उसके माइंड में चल रहा है कि जो हमको देखने को मिल रहा है आकाश और पृथ्वी के ऊपर बादल, ये उधर ही है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं? हमारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। And people, my friend, then the scientists recognize, then they find out even the heavy cloud have a balance, and that's the reason they are not falling down. जैसे आपने यहाँ पर स्क्रीन पर देखा ना, जैसे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया भाई बहनों कि ये जो बादल है वो उनको कोई संभाल के रख रहा है और वो नीचे नहीं गिर रहे हैं। And you know, the balance is this, my friend. The और ये gravity, है बैलेंस। the gravity pull them down, and the warm air push them up, and that's the reason they have a balance and they not fall down. और जो ग्रेविटी है वो उनको नीचे ऊपर खींच रही है, इसलिए वो नीचे नहीं गिर रही है, उनको पकड़ के रख रही है। And the warm air push them up, and that's the reason they not fall down. और उनको धुआं वो खींच के रख रहा है, इसलिए वो नीचे नहीं गिर रहे हैं। Oi, hot air, हवा hot air, ते का oil uklon dotta, and gravity push kotta, te ka lagon te ka balance ha. वही। And then, you know, my friend, God told long time ago, the cloud have a balance. और परमेश्वर ने पहले से ही कहा था कि ये जो हमको Cloud. बादल देखने को मिल रहे वो वही जो बादल हमको देखने को मिल रहे वो उनको वो बैलेंसिंग पर है। Listen, the Bible said, Job chapter 37, verse 16, and God asked the question, doest thou know the balance of the clouds? जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है अय्यूब की किताब चैप्टर 37 वर्स 16 में, तुमको पता नहीं कि उनको कोई बैलेंस करके रख रहा है करके। God said over here, do you understand? Do you know the balance of the cloud? That's mean the God told long time ago, because of the balance, they not fall down, my friend. जैसे परमेश्वर कह रहा है कि तुमको पता नहीं कि वो उस बैलेंस के कारण वो नीचे नहीं गिर रहे, क्योंकि Do you know उनको बैलेंस पकड़ के रख रहा है। do you know the flight airplane? They have two wings. What will happen to the airplane have only one wings? What will happen? Fall down. The wings give them balance to go, my friend. And that's in the same way, God said the cloud have a balance long time ago. जैसे भाई बहनों आपको पता है
एरोप्लेन में आपने जो सवार किया ही होगा, उनके जो पंख रहते हैं वो उनको बैलेंस करके रखते हैं ताकि वो नीचे ना गिरे और फ्लाइट स्मूथली अच्छी तरीके से चल सके। सेम थिंग बादलों को रिलेट कर सकते हैं, उनको उनको बैलेंस करके रख रहा है वो। And listen, my friend, the earth, the scientists taught the earth must have a balance. If there is no balance, then the earth, just like a balloon, go or spin just like a one side and twisting, and people might be fall from the earth. Then they recognize, my friend, the earth also have a balance. जैसे यहाँ पर जैसे भाई बहनों साइंस ने जब रिसर्च किया तब उनके दिमाग में ये सोच थी कि ये दुनिया के ऊपर किसी का कोई दबाव होगा जो उसको होल्ड करके रख रहा है, उसको बैलेंस करके रख रहा है। लेकिन उनको पता चला कि दुनिया किसी के बैलेंस के ऊपर है ही नहीं। And listen, my friend, and then they recognize there's a balance because of the mountain. All the world have a different mountain, and they have a weight. And because of the God set all the mountain, and that's the reason earth have a balance, and that's the reason they spin, my friend, as the balance of और the यही world. बैलेंस के कारण मेरे भाई बहनों ये पूरी दुनिया गोल गोल घूमती रहती है, गोल गोल घूमती रहती है। And listen, God said, my friend, long time ago through Isaiah, who had measured the water in the hollow in his hand, and met out the heavens with span, and comprehended the dust of the earth, and listen, and weighed the mountain in scale, and the hill in balance. जैसे जैसे यशाया का 40:12 कहता है ना, कौन माप सकता है इन पहाड़ों की ऊंचाई गहराई भाई बहनों। जैसे वचन में परमेश्वर ने लिख के रखा है, कौन कौन माप सकता है इनकी गहराई, इनकी ऊंचाई, और हमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे And the, वचन पे लिखा and the है। mountain have a balance, and God have set mountain each and every corner as a balance, and that's the reason earth have a perfect balance, my friend. इसलिए आप देख सकते हो ये पहाड़ जो बैलेंस पर खड़े हैं, इसलिए पृथ्वी गॉड ने ये पूरी पृथ्वी गॉड ने परफेक्टली बैलेंस करके रखी है। And listen, my friend, I will tell you, God have fixed the earth with the balance, and who have laid the foundation of the earth that you should not remove forever. जैसे भजन संहिता 104 का 5 आयत कहती है ना कि इसका फाउंडेशन कौन निकाल सकता है, ये दुनिया का। Or it cannot be move, remove it. God have fixed that balance in the sky, in the atmosphere, my friend. Only God can destroy, and only God can make a new. जैसे वचन में कहता है ना कि ये दुनिया पृथ्वी परमिशन ने फिक्स करके रखी है और इसको कोई मूव नहीं कर सकता है। जस्ट ओनली गॉड गॉड यानी कि परमिशन कर सकता है, क्योंकि And, उसने फिक्सली बैलेंस करके रखा है। and listen, my friend, sanitation, cleanness. What happened in, do you know, my friend? People used to be dying everywhere. Because you know why? Wherever you go, they don't have toilet, my friend. Like in India, you see people they make toilet wherever you go, in the streets, in the corner. And because of the, my friend, their toilet, poo, people are dying everywhere. आप भाई बहनों यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया में और दुनिया जैसे हमको यहाँ पर इमेज में दिखने को मिल रही है, गंदगी हो रही थी और ये गंदगी का कारण लोग मर रहे थे पूरी And they, दुनिया में, पूरी and, जगत में। and they do not know why this disease come. और उनको ये भी पता नहीं था कि ये बीमारी या ये डिजीज क्यों आ रही है, उसका कारण क्या है उसके पीछे। And then the people recognize, my friend, scientists recognize, because of this, what they are doing, openly toilet, that spread the disease, and people are dying in India and many part of this world. और बाद में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, खोज किया कि ये जो गंदगी फैल रही है पूरी दुनिया में, इस वजह से लोग मर रहे हैं, इस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, And गंदगी के then, कारण। and then they, my friend, use the force. All the shit come from the man, or doesn't matter, have to go inside the ground. और बाद में भाई बहनों ने उन्होंने आविष्कार किया
दूसरी उस बीमारी से बचने के लिए बहुत सारी चीजों का उन्होंने आविष्कार किया। Do you know, my friend, even the cat, when they उनको पता है मेरे go, भाई बहनों even बिल्ली के the बारे में। cat, they follow the law of God, my friend. Nobody have to teach them. They go and they make, and they make toilet and then they cover it. क्या भाई बहनों तुमको पता है इवन जो बिल्लियां हमको देखने को मिलती है ना, वो अपने आप से करती है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनको वैसे परमिशन नहीं, उनको वैसे रचाया है, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्लीनलीनेस के साथ वो जो वो उनका जो रहता है वो करने का, वो अपने से करती है पूरी स्वच्छता के द्वारा। And then they cover what they have done. और वो जो बाद में वो करते हैं उसको वो ढक देते हैं। You know, my friend, God have told long time ago, my friend, when you go to toilet and when you see toilet, then make a hole and cover it. Listen what the Bible said. And God said over here, Deuteronomy, thou shalt have a place also without the camp, which thou shalt go to abroad, and that thou had a paddle upon thy weapon, and it shall be when thou will ease thyself abroad, thou shalt dig therewith, and shalt turn back and cover that which come from thee. God have told long time ago. That's the reason cat obeying God, my friend. Who gave this law to them? जैसे भाई बहन आपको यहाँ पर देखने को मिले ड्यूटरनॉमी चैप्टर 23 वर्स 12 13 में, जैसे बिल्लियां जो वो टॉयलेट करती है उसको 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 ढक के रखती है ताकि गंदगी ना फैले। और ये अपने आप से नहीं, उनको गॉड का कमांड, गॉड की जो आज्ञा है वो फॉलो करते हैं ना, वो अपने आप से नहीं करते, गॉड की आज्ञा है वो जो फॉलो कर रही है। And God gave commandment, my friend, to the nation of Israel. They have to cover the whatever come from them. और ऐसे ही करके परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए आज्ञा दी थी कि वो जो कुछ वो कर रहे हैं वो ढक के रखे ताकि गंदगी ना फैले। Listen, my friend, used to be doctor wherever they touch the people, and they wash like in bowls. And the same disease, when they touch another person, they transmit that same disease to another person, and people are dying the same way, same thing, and they do not know how. Even they wash their hand. जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि जैसे एक मरीज, अगर उसको जब हम उसको छूते हैं तो उसके छूने से वो बीमारी हमको आती है, तो एक इंसान से दूसरे इंसान को, दूसरे इंसान के तीसरे इंसान को आती है। Even they wash their hand like this in bowls. और भले उन्होंने हाथ भी धोए फिर भी Then they recognize, my friend, they have to use then they recognize they have to wash their hand in the running water. बाद में उनको पता चला कि उन्होंने गर्म पानी से हाथ धोना चाहिए, यानी कि पानी से उन्होंने हाथ धोना चाहिए No, running ताकि वो water, गंदगी brother. उनको ना लगे। Running water, tap water, running water. यानी कि नल के पानी से उन्होंने हाथ धोना चाहिए ताकि वो And, गंदगी उनको ना लगे। and then, my friend, they use the tap water because the running water take away their disease, germs, and anything, my friend. यानी कि नल का पानी वो बीमारी दूर लेकर जाती है, वो बीमारी उन तक नहीं आती। And God told, my friend, long time ago this. Listen, the Bible said, and when he that had an issue of cleanse of issue, he shall number himself 7 days for his cleansing, and wash his clothes and bath his flesh running water. जैसे परमेश्वर ने पहले ही कहा था हमको लेविटिकस में चैप्टर 15 वर्स 13 में देखने को मिलता है कि उन्होंने हाथ अपने धोने चाहिए 7 दिन तक, हाथ धोने चाहिए, वो पूरी स्वच्छता में रहने चाहिए ताकि उनको कोई गंदगी ना लगे और वो बीमार ना पड़े। With the running और water. नल के पानी से। And see, my friend, another thing, my friend, I will tell you. और एक बात मैं तुमको बताना चाहूंगा। Or this man is called great father of ocean. ये And जो one day he व्यक्ति was a आपको sick, देखने को मिल रहा है, and one day he was a sick. एक बार वो बीमार पड़ गया था। And when he was reading the Bible, he found out. और जब वो बाइबल पढ़ रहा था तब उसको कुछ मिला बाइबल में लिखा हुआ। And he found out there's a path in the sea.
और और उसने ये देखा कि समुद्र में एक जगह है, एक एक रास्ता है करके। If and then he recognized if God said there's a path in the sea, I'm going to find out. और अगर परमेश्वर ने ऐसे लिखा है, परमेश्वर से कह रहा है, तो मैं ढूंढूंगा, मैं उसकी खोज करूंगा। His name is Matthew Murray. He's called the और उसका ना, Ocean Father. और उसका नाम है मैथ्यू मावी। वो समुद्र का पिता है, यानी कि ओशन फादर। And he traveled, my friend, with his ship, and he discovered. You know, see the arrows, all this. They are the path in the sea. There's a current over there, and you can go all over the world and come back again the same way. और वो अपनी नाव लेकर वो पूरी दुनिया घूमने लगा और उसकी खोज करने लगा कि ये क्या है करके। And then he found out there's a really path in the sea. और उसने ये खोजा कि सच में समुद्र में रास्ता है। And you know, my friend, God told long time ago, there's a path in the sea. Listen, my friend, Psalms 8 verse 8, the fowls of the air and the fish of the sea and whatsoever pass through the paths of the sea. जैसे भजन संहिता चैप्टर 8 वर्स 8 में हमको देखने को मिल रहा है कि हवा में, और जो फाउल, जैसे कहते हैं ना, हवा, जो समुद्र में मच्छी है, और समुद्र में रास्ता भी है जाने के लिए, And then he हमको found देखने out, को my मिल रहा है। friend, then he found out what the Bible said is the truth. और उसको पता चला कि जो 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 कोई चीज परमेश्वर ने बाइबल में लिखी हुई है, वो सच है, वो सत्य है करके, झूठ नहीं बोल रही है। And listen, my friend, the scientists thought they can count the stars easily. और साइंटिस्ट ये भी सोचने लगे कि हमको जो आकाश में जो सितारे देखने को मिल रहे हैं, हम उनकी गिनती कर सकते हैं करके, Then they, उनको my गिन friend, सकते हैं करके। my friend, recognized. They brought a new telescope and they found out about this star. There's more star nobody can count. और उन्होंने टेलीस्कोप की मदद से जब जो जो सितारे हैं उनकी खोज करने की कोशिश की, तब उनको पता चला कि सितारे तो अनगिनत है, जो जिनको कोई गिन नहीं सकता है। You know, my friend, God told them, God told in the Bible, nobody can count a star. And that's the reason science said, nobody can count a star. We are failure. God told, my friend, this long time ago. And God told Abraham and brought him abroad and said, look now toward the heaven and tell the stars, if thou able to number them. जैसे भाई बहनों, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे ब्रदर ने कहा ना, कि सितारों को कोई गिन नहीं सकता है। स्टार्स जो हमको स्काई में, यानी कि आकाश में दिखने को मिलते हैं, उनको कोई गिन नहीं सकता। और सेम थिंग परमेश्वर का वचन भी कहता है उत्पत्ति का 5 वर्ष में, कि कौन ये सितारों को कौन गिन सकता है। And God said another thing, my friend, as the host of the heaven, that's the star cannot be numbered. और इवन यिर्मयाह का 33 वर्स 22 भी कहता है कि इनको कौन गिनेगा, कोई नहीं गिन सकता है। दावीद भी यही कहता है। And because of that, my friend, the Bible is a truth because nobody can count a star. इसी के कारण मेरे भाई बहनों, बाइबल सत्य घटना का बुक है, यानी कि सच्चा वचन है परमेश्वर का। And listen, my friend, the Bible prophecy what will happen in future as well. और मेरे भाई बहनों, हम अभी ये देखेंगे कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। God have told, my friend, long time ago, before the end come, there will be a knowledge increase of the word of God, and scientifical or technical or like all this worldly knowledge will be increase in the end of the time. जैसे परमेश्वर ने कहा है कि जैसे हम अंतिम दिनों में आएंगे, लोग, जो दुनिया में लोग है, वो गिनिया वो नॉलेज में बढ़ेंगे, वो स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। हमको और ये देखने को मिल रहा है अभी आजकल के दुनिया में और आजकल के समय में। Listen, my friend, book of Daniel, God said, chapter 12 verse 4, but thou, O Daniel, shut up thy word and seal the book, even in the time of the end
many shall run to and fro, and the knowledge shall be increased. जैसे हमको दानियल की किताब में 12 का 4 वर्ष में लिखा हुआ मिल रहा है परमेश्वर का वचन की अंतिम समय में पूरे के पूरे लोग दुनिया में बुद्धिमान बनेंगे, And बुद्धि से भर जाएंगे। the knowledge also is the word of God and scientifical, technological, both way. और परमेश्वर का वो वचन को लेकर भी और साइंटिफिक नॉलेज उसको भी लेकर भी सब बुद्धिमान बनेंगे, यानी कि बुद्धि में बढ़ जाएंगे। Do you know, my friend, God have told in the future there will be a plan. देवान सांगून दवरलेले असले फुडाराक प्लॅन जातले म्हणून। जैसे परमेश्वर ने कहा था कि स्काई में आकाश में एरोप्लेन चलेगा, And वो हमें देखने को मिल रहा है। and God have told through Isaiah, my friend, in the future there's a plan and prophecy. Isaiah 60 verse 8. You see what the Bible said. Who are these that fly as a cloud? जैसे भाई बहन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे परमेश्वर का वचन यशायाह चैप्टर 60 वर्स 8 में जैसे आज हम आसमान में हवाई जहाज देख रहे हैं ना, जिसमें लोग बैठकर घूमते हैं यहाँ से वहाँ, तो इसकी भी भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी और ये आपको वचन दिखाई दे रहा है यशायाह का चैप्टर 60 वर्स 8 में। Who as these that fly as a cloud, like a cloud floating, the God have saw Israel nation is going to come back in the land, in Israel, in the plane or aeroplane in the future. जैसे इजरायली लोग जैसे भविष्यवाणी की थी परमेश्वर ने, वो इस हवाई जहाज से वापस आ जाएंगे करके। And as a dove to their window, you know the dove always come and sit in the window. The God have told Israel nation is going to come back in the land. और वो जो ये पक्षी हमको देखने को मिल रहे उसके द्वारा वो इजराइल में वापस आएंगे। And listen, my friend. You know, my friend, the first two brothers is called 1903. They are the one who made the plan. In 1903, the brothers called two brothers, Wright brothers. They are the one who made the plan first. Two brothers who made the first flight in 1903, and because of this one, my friend, because of these two brothers, there's a plan, the flight they made, and from then onward, the people travel in the flight to go in their own country. और जैसे भाई बहन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ये जो भाई दोनों दो राइट ब्रदर्स, इन्होंने हवाई जहाज की उत्पत्ति की थी। इनके द्वारा वो हवाई जहाज का इन्वेंशन आ गया और लोग आसमान में उड़ने लगे। And from then onward, my friend, Israel in 1948 come to the land after the plan. और बाद में जब हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, तब बाद में इजरायली जो लोग हैं वो पहली बार हवाई जहाज से आ गए। Listen, my friend, God told my friend another person by his name. He was not even born. You know, my friend, 712 BC, even 176 years before that person is not born, God called his name Cyrus the Great. जैसे और एक भविष्यवाणी परमेश्वर की हमको दिखने को मिल रही है भाई बहनों कि वो इंसान पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने जो साइरुस उसके बारे में पहले लिख के रखा था, पहले भविष्यवाणी करके रखी थी। Isaiah said, "Thus said the Lord to his anointed to Cyrus," and Cyrus is the one who, my friend, relieved the captivity of Israel, and he ruled many places. जैसे यशायाह में चैप्टर 45 वर्स 1 में देखने को मिल रहा है कि जैसे भविष्यवाणी की थी परमेश्वर ने साइरस के बारे में कि वो रूल करेगा करके, वो नेशंस कंट्री है उनके ऊपर नेशंस करेगा करके उसने परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी और वो सत्य हो गई। Cyrus from Persia, Iran. और वो साइरस पर्जिया ईरान का है। And God told my friend another name who is not even born, and it's called Alexander the Great. Long time ago, and listen, nearly 250 years ago, God told him, and the raw goat is the king of Grecia, that means king of Greece, is called Alexander the Great.
जैसे परमेश्वर की और एक भविष्यवाणी भाई बहनों देखने को मिलते हैं दानियल की किताब 8 का 21 में, जिसे 250 साल पहले की थी ना अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसकी भी हमको भविष्यवाणी देखने को मिलती है, जो ग्रेट किंग था। And God told my friend what will happen in the future. And Jesus said there will be war, rumors of war, troubles, and there will be nation going to fight each other. There will be a famine, and there will be earthquakes, and people are going to die. People are going to kill, and sickness is going to come. And Jesus said, this is the only beginning of the taste what is going to come future. और भाई बहनों आपको स्क्रीन पर जैसे देखने को मिल रहा है, और उसका वर्स आपको मैं सुनाना चाहूंगा कि मती का किताब 24 और वर्स 6 एंड 8 में जैसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है, जैसे प्रभु यीशु कहता है ना कि अंतिम दिनों में यानी कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो और वर्स भी आप पढ़ सकते हो कि बुक बुक आएगी, ये राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, सब जैसे बाइबल में लिखा है, और ये सच में होने वाला है आगे जाके फ्यूचर में। And that sickness will going to come more worse than the corona, my friend. The corona is nothing. There will be much sickness going to come and people are going to die. और मेरे भाई बहनों जैसे हमने 2018 19 20 में देखा कोरोना वायरस आया था, ये तो बीमारी कुछ भी नहीं है। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि आगे तो इससे भयानक 72 बीमारियां आएंगी। तो हम मेरे भाई बहनों हमें 100% परमेश्वर झूठ नहीं बोल रहा है, और परमेश्वर का वचन भी झूठ नहीं बोल रहा है। अगर परमेश्वर कह रहा है तो प्लीज सुनिए कि ये जरूर होगा। And listen, my friend, Jesus said, when you see the time of like a Noah's time, people are जैसे eating and drinking and given in marriage, gay, lesbian, and many things. They are eating and drinking and rebellions against God. Jesus said, you see this is the end time. जैसे भाई बहन आपको तो पता ही होगा नोआ के हम जब नोआ के बारे में पढ़ते हैं तो उसके समय में क्या क्या चल रहा था। सेम थिंग हमको लुक चैप्टर 17 और 27 में देखने को मिल रहा है कि लोग खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे, मजा मौज मस्ती करेंगे, शादी, गंदे गंदे काम, बुरे बुरे काम, और बाद में नाश होगा। तो ये एग्जैक्ट कहा है परमेश्वर, तो ऐसे ही होने वाला है और हो भी रहा है And आज के God समय said, में। my friend, like a time of the Lord's, they are eating, drinking, they bought, they sold, they planted. People are very, very busy, my friend. End time. इवन मेरे भाई बहनों अंतिम दिनों में जैसे यहाँ पर लूक चैप्टर 17 वर्स 28 में भी हमको पुराने नियम में देखने को मिलता है कि लॉर्ड, जब हम लॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि उस समय क्या क्या हो रहा था उन लोगों के बीच में, घर बांधना, ये खाओ ये करो वो करो, सेम थिंग फ्यूचर में होने वाला है। It's nothing to wrong, my friend, to have a house and job. You need in this world. भाई बहनों घर का होना इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमको ऑब्वियसली हमको घर की जरूरत है, हमको काम धंधे की भी जरूरत है। But what they are और doing, people will be leave the God out and they will focus only on earth, material things in the end of the time. लेकिन भाई बहनों आज प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने अपना फोकस गॉड के ऊपर से निकाल कर जो उनकी जो संपत्ति है, घर दार, ये वो उसके ऊपर उन्होंने रखा है। And listen, my friend, God also told us there will be a rapture. And the Bible said, the Lord himself shall come from heaven, and then there will be a trumpet. And then Paul said, those who are alive will caught up to meet the Lord in the air, and all the believers, they will leave this planet and go heaven. और इवन मेरे भाई बहनों परमेश्वर ने कहा है, बाइबल में भी लिखा है, पहला थिस्सलुनीकी चैप्टर 4 15-17 में, यहाँ अंतिम और दिनों में और ऐसा प्रभु का समय निकट निकट होगा, प्रभु हमें आकाश में उठा कर लेकर जाएगा, यानी कि रैप्चर जो And, होने वाला है। और उसके जो साइन चिन्ह हमको देखने को मिल रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि भाई बहनों सच में रैप्चर कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। and my friend, I will tell you, when God said it will happen, must be, my friend. और मेरे भाई बहनों मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे ब्रदर ने कहा है ना, अगर परमेश्वर ने कहा है तो सच में मेरे भाई बहनों ऐसा ही एक्यूरेटली होगा। परमेश्वर हमारा कभी झूठ नहीं बोल सकता है और वो कभी झूठ बोलेगा भी नहीं
क्योंकि वो पवित्र पवित्र परमेश्वर है, And सच का God परमेश्वर। said, my friend, the people will be go out of this planet. People will leave this planet and go in heaven. और परमेश्वर कहता है रैप्चर के समय में जो सच्चे मसीह लोग हैं वो रैप्चर में उठाए ले जाएंगे और ये दुनिया छोड़ के जाएंगे स्वर्ग में। Or Bible also tell us, my friend, if you are not believer, you will be left on earth. And the Bible said, two men shall in the field, one shall be taken and other shall be left. This will happen rapture time and second coming as well, both side. और इवन भाई बहनों, हमको यहाँ पर जैसे स्क्रीन में देखने को मिले, इवन लूका की किताब में लूक चैप्टर 17:36 में कहा है ना कि रैप्चर के समय में खेत में दो लोग होंगे, एक को उठा ले जाएगा और एक को प्रभु छोड़ जाएगा। और ये थिंग सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी कि प्रभु का दूसरा आगमन है, उस समय भी ऐसा ही होगा, एक को प्रभु उठा के लेकर जाएगा और एक को छोड़ेगा। और And जो सच्चे क्रिश्चियन है, जो सच्चे मसीह है, उनको ही उठा के लेकर जाएगा प्रभु, झूठे मसीह को नहीं। and before I close, my friend, और मेरे भाई बहनों, मैं ये आज की मैसेज, आज का प्रीचिंग खत्म करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, God also tell us, my friend, there's something worst punishment is going to come on earth. और परमेश्वर मेरे भाई बहनों ये भी बता रहा है कि अंतिम दिनों में यानी कि आगे जाके बहुत कुछ भयानक होने वाला है। And listen what will happen, the Bible tell us. और देखो मेरे भाई बहनों, और सुनो कि वचन यानी कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। There will be a one world government. जैसे आपको स्क्रीन पर भाई बहनों देखने को मिला, जैसे ब्रदर ने कहा है, अंतिम दिनों में एक ही गवर्नमेंट होगा, One world leader. एक ही लीडर होगा पूरी, One world religion. और एक ही धर्म होगा यानी कि एक ही रिलीजन होगा पूरी And दुनिया में one भाई बहनों। world currency. और जैसे आपको देखने को मिल रही है, हर एक दुनिया इस पूरी दुनिया में हर एक नेशन की कंट्री की एक करेंसी है, लेकिन उस समय एक की करेंसी होगी यानी कि एक ही पैसा चलेगा। There is a coming, my friend, one world government, one world, one leader, one religion, and one world currency, the Bible said. और भाई बहनों, ये सच में हमको देखने को मिल रहा है और ये जल्दी आने वाला है। एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट यानी कि एक ही गवर्नमेंट होगा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में एक ही गवर्नमेंट होगा, पूरी दुनिया में एक ही लीडर होगा, पूरी दुनिया में एक ही रिलीजन, एक ही धर्म होगा, और पूरी दुनिया में भाई बहनों एक ही करेंसी यानी कि एक ही पैसा चलेगा। All this quotation of the Bible I have given over here, my friend. और मेरे भाई बहनों, मैंने ये कोटेशन यानी कि आपकी 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 मदद के लिए स्क्रीन पर लिखा है, प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेना और घर जाके प्लीज पढ़ना। And ये you अंतिम know, my दिनों में होने friend, वाला है। when this happened, और जब ये सब होगा, that time, my friend, this whole government will cause all people, small or great, गरीब जाऊं तो ग्रेस जाऊं, सगळ्या लोकांक तो आर्थिक mark घालूंक लायतलो. He will force people to take the mark in their right hand or their forehead. और भाई बहनों, जब शैतान अपना राज चलाएगा, जैसे भाई में आपको आप रेवोल्यूशन प्रकाशित वाक्य चैप्टर 13 वर्स 16 to 18 में देखने को मिल रहा है। वो चाहे वो जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबको वो फोर्स करेगा वो मार्क लेने के लिए। That no man might buy or sell save he have that the mark or the number of the beast or name of the beast or the number of his name. और अगर भाई बहनों, अगर ये जो जिस अंतिम दिनों में जो ये जो समय आएगा, इस समय में जो कोई इंसान वो शैतान का मार्क नहीं लेगा, उसको ना खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, वो यहाँ से वहां नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो There will be no school anybody. कोई स्कूल में नहीं जा सकेगा, You cannot go to the doctor. कोई डॉक्टर के पास नहीं जा सकेगा, You cannot work.
कोई काम नहीं कर सकेगा। Even if you have a money from 1,000 or millions pound in your account, you cannot access, my friend, to go on your own account. ये अगर चाहे भाई बहन आपके पास कितने भी करोड़ों के रुपये भी क्यों ना हो, आप उस 1 रुपया को खर्च भी नहीं कर सकते You cannot उसके travel. परमिशन के द्वारा। You cannot travel. कोई इंसान ट्रेवल नहीं कर सकेगा, यहाँ You से वहां cannot. नहीं जा सकेगा। You cannot go store to buy food anymore कोई किराने की दुकान में नहीं जा सकेगा कुछ खरीदने के लिए, unless you show the mark, my friend. जब तक आप वो जो शैतान वो जो मार्क डालेगा, निशानी वो दिखाए बगैर कुछ नहीं आप खरीद सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकोगे। If you do not have mark, my friend, अगर आपको वो मार्क नहीं है बिस्ट का, यानी कि वो शैतान का मार्क नहीं है, he will force people to cut their head. वो भाई बहनों वो फोर्स करेगा, यानी कि वो पूरा दबाव अपनी पूरी ताकत लगाएगा लोगों का सर दर्द से अलग करने के लिए। And that will happen, my friend, very soon. और ये सच में जरूर होगा। And listen, my friend, then when this time come, और एक बात मेरे भाई बहनों, जब ये समय आएगा, when this time come, there will be a famine wherever you go, my friend. और जब ये समय आएगा तब आपको पूरी जगह में भूख हड़ताल देखने को मिलेगी, किसी को खाना वगैरह कुछ भी नहीं। That time people are going to eat each other, even the babies, my friend, because of the lack of food. और आपको पता है मेरे भाई बहनों, जब ये समय आएगा, जब आप ही सोच लो, अगर आपके पास खाना नहीं है तो आप भूख में कितने दिन रह पाओगे, लेकिन तब के समय में लोग एक दूसरे को खाएंगे, अपने छोटे बच्चों को तक वो खाएंगे, सोच सकते हो आप, जिंदा। There will be no water anymore, my friend. God is going to turn the water and river into blood. और तब के समय में पानी भी नहीं होगा, और पानी को भी परमेश्वर वो पॉइजन में ये करेगा, वो कोई पिएगा भी तो मर जाएगा। But Antichrist is going to give you, my friend, food. Doesn't matter what he's going to offer people, but he's going to give food. लेकिन शैतान लोगों को खाना देगा। If you have a mark in your hand, आपके पास उसका मार्क यानी कि उसकी निशानी है, जो नंबर होगा तभी वो आपको देगा, वरना नहीं देगा। And you know what might happen? Million people are going to go and worship and take the mark because of the hunger and because of the fear, dying. और आपको पता है भाई बहनों, उसके भय के कारण ना बहुत से लोग उसकी पूजा करेंगे, उसके अंदर आएंगे। Otherwise, you don't have food, don't have money to buy nothing, my friend. अगर आपके पास पैसा ही नहीं है कुछ खाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आपको ऑब्वियसली सरेंडर करना ही पड़ेगा, और जो वो कहता है वैसा ही करना पड़ेगा। And Bible said, my friend, in those days people are sick to die. और वो अंतिम दिनों में, उसके समय में लोग मरने के लिए खोजेंगे। Even the death will flee from them. लेकिन जो मेरा मृत्यु उनसे भाग के चली जाएगी। But those who take the mark, my friend, listen, many people who is going to take the mark, जायतो or सैतानाचो mark आतिर जातलो, and जो कोण ताका आतिरचेर mark घेता ताका सगल्यांक घाया जातले, their flesh will fall down. और भाई बहनों, जो कोई शैतान का मार्क लेगा उस अंतिम के दिनों में, तो उनको ना बहुत गंदी बीमारियां होंगी। जो कोई वो परमेश्वर शैतान का वो मार्क लेंगे ना, वो बहुत भयानक, मैं बता भी नहीं सकता हूँ, इतनी गंदी डेंजरस उनको बीमारियां होंगी। And the Bible said, and there fell a noisome and grievous sore upon the man, just like a Job. Job have a sore, a wound in whole body is exactly the people who take the mark will have, my friend. आपने तो पढ़ा होगा अयूब के बारे में, तो जैसे मेरे हिसाब से तो अयूब का तो बहुत हमको देखने को मिल रहा है, और जैसे परमेश्वर ने लिखा है, लेकिन अंतिम दिनों में भाई बहनों उससे भी बदतर होगा। And listen, my friend, it's not only the one. Those who take the mark, the Bible said they will never forgive one, my friend. और मेरे भाई बहनों, जो कोई इंसान अंतिम दिनों में
कि शैतान का जो मार्क लेगा ना, उसको कभी क्षमा नहीं मिलेगी। Listen, the Bible said, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest, day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receive the mark of his name. जैसे वो प्रकाशित वाक्य का 14:11 में आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना बने घर जाके, कि जो कोई शैतान का मार्क लेगा वो नरक में नो दर्दनाक मौत उसको मिलेगी, दर्दनाक। He do not have any more rest, my friend, peace, no. उसको रेस्ट पीस कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। All the time he is tormenting, and there's smoke, like my friend, when the house catch the fire and the smoke come out, same way men in hell, they are burning, their smoke rise up forever and ever, and you are not going to die. और भाई बहनों, उस इंसान को नरक में आराम नहीं मिलेगा, उस आग में वो जस्ट तड़पता रहेगा। And my friend, the Bible talk about where is the hell? और भाई बहन, आपको पता है कि बाइबल क्या कहती है कि नरक कहाँ है? Under the earth. जैसे आपको यहाँ पर वचन देखने को मिल रहा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 15:24 में, यानी कि ये पृथ्वी के नीचे। The Bible said the way of life is above the wise, that he may depart from the hell beneath. देखा ना, जैसे वचन में लिखा गया है ना कि नरक धरती के नीचे है, बहुत नीचे। You see the diagram of the earth. Inside, my friend, there's a hellfire. You know the volcano come from? It come from the hell. आपको पता है ना कि लावा कहाँ से आती है, ज्वालामुखी, वो धरती के जो अंदर है, हेल नरक, नीचे दुनिया जो धरती के नीचे है ना, वहां से आती है। And Jesus said, hell is down. Listen, and Jesus said, and thou Capernaum, which are exalted unto heaven, but shall be brought down to hell. जैसे मत्ती का 11:23 में प्रभु यीशु कहता है ना कि यानी कि नरक बहुत नीचे है, बहुत नीचे, धरती के बहुत नीचे है। And the lake of fire, my friend, outside the earth. और लेक ऑफ फायर आउटसाइड द अर्थ है, यानी कि दुनिया से बाहर है। What will happen, my friend? Those who are in the earth today, all the people who rebel against God, who die without Jesus, they are inside the earth. God is going to bring them out of this earth and going to bring before white throne. और भाई बहनों, जो कोई इंसान आज मर रहा है प्रभु यीशु के बिना, वो इस नरक में है, और प्रभु उनको उस नरक से बाहर निकालेगा जजमेंट के टाइम पर। And then he is going to cast into the lake of fire. और बाद में प्रभु उनको लेक ऑफ फायर में डाल देगा। And I ask you, my friend, today, if you do not know Jesus, today is the day of salvation. Give your life to Jesus. मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई बहनों, प्रभु यीशु को नहीं जानते हो, यीशु के पास नहीं आए हो, तो अभी आ जाओ। इसे वचन कहता है, टुडे इज द डे ऑफ सॉल्वेशन। आज उद्धार का जीवन है, आज उद्धार का समय है। अपनी जिंदगी प्रभु यीशु को दे दो। Jesus is calling to you, my friend. प्रभु यीशु आपको पुकार रहा है, आपको बुला रहा है। This is the only book, my friend, life book. ये एक ही बुक है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है और जो सत्य बयान कर रहा है। This is book, my friend, whatever subject you touch, geography, history, scientific, accurate, my friend, because it's the God book. ये एक ही बुक है भाई बहनों, हमको जो कुछ भी इस बुक में लिखा हुआ मिल रहा है वो सब सच है। And I ask you, my friend, this Jesus is going to come very soon. और मैं आपसे पूछना चाहूंगा और बताना चाहूंगा भाई बहनों, अगर प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं जल्दी आने वाला हूँ, तो 100% वो जरूर आएगा। How many people have believed this is the word of God, really word of God? Can you open your microphone and say, I believe this is the really word of God? कितने लोग सच मानते हैं भाई बहनों कि ये परमेश्वर का वचन सच है? प्लीज अपना माइक्रोफोन और ऑन करके बताना कि यस।
Yes. Jesus, we believe in Christ. Yes. Yes, I believe. I believe. praise God, I praise God, believe. praise God, praise God. Yes. Yes, and this is the word of God, my friend. There is none book like this. और यही और यही परमेश्वर का वचन है मेरे भाई बहनों, और यही And एक this बुक है। and this Bible tell us, my friend, everything. और ये बाइबल परमेश्वर का वचन भाई बहनों हमको सब कुछ बता रहा And, है, and क्या हुआ था, क्या होगा और क्या होने वाला है। and I ask you today, my friend, if you are really saved, no, tell someone this is the only one book can save you and me. और मैं प्लीज आपको भाई बहनों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको पता है और आपको पता चला है कि ये एक लौता बुक है जो सच है, तो प्लीज आप भी बताओ इस बुक के बारे में लोगों को, ताकि उनको भी पता चले कि बाइबल क्या, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। And Bible said, my friend, God so loved the world. और भाई जैसे बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया And gave his only begotten son. उसने अपने एक लौते पुत्र को दिया। And Jesus come and die for you and me, my friend. और प्रभु यीशु आया हमारे पापों के लिए मरने के लिए Because उस we क्रूस are पर। all sinners. हम सभी पापी हैं And Jesus die our sin. और प्रभु यीशु हमारे पाप मर गया उस क्रूस पर, And he buried और उसको गाड़ा गया or rose again. और वो उसको जिलाया गया। And he only the person can save you, my friend. और वो एक ही इंसान है जो मुझे, आपको और मुझे And I ask बचा you, my सकता friend, है। close your eyes right now as we sing this song and give your life. If you are not sure, give your life to Jesus. God.